गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आगे की तरफ पढ़ें। गुरुदेव कहते हैं, जब कुंडलनी जागृत हो जाती है तो यह सुषुम्ना से जहाँ मिलती है वह आज्ञा चक्र है। यहीं पर उसकी जिह्वा दो भागों में बट जाती है या फट जाती है, दो दल हो जाते हैं। यही तीन अवस्था होती है। पहला प्रसुप्त, यहाँ शांता अवस्था में रहती है, यहाँ भेदभाव नहीं करना होता। दूसरा प्रबुद्ध, जब प्राण फूंक दिया जाता है, गति दे दी जाती है, क्रिया दे दी जाती है तो प्रबुद्ध अवस्था होती है। तीसरा प्रलीन, सहस्रार्थ पर आकर लीन हो जाता है, यह प्रलीन अवस्था है। गुरुदेव कहते हैं कि हमारे यहाँ अध्यात्म की चार दशाएं बताई गई हैं। पहला अध्य, दूसरा मध्य, तीसरा ऊर्ध्व और चौथा ऊर्ध्वपात। पहला अध्य, लौकिक जगत में संसार की वासनाओं में जब रच पच जाते हैं तो इतनी फुर्सत नहीं मिलती कि आप यह देख सकें कि आप किस लिए आए हैं, आप कौन हैं, मरने के बाद क्या गति होगी। ज्ञान आपको स्पर्श ही नहीं करना चाहता। अविद्या से युक्त होकर अधोगति को प्राप्त होते हैं। दूसरा मध्य, इसमें स्वार्थ की पूर्ति हेतु कामना होती है। कष्ट आता है तो देवी देवताओं का स्मरण करते हैं, मेरी रक्षा होती रहे, मेरा कार्य पूर्ण हो जाए, यही कामना रहती है। तीसरा ऊर्ध्व, सद्ज्ञान जग जाता है, विवेक जग उठता है, जीवन का वास्तविक ज्ञान का पता चल जाता है, वह धारा ऊपर की ओर चढ़ने लग जाती है। चौथा ऊर्ध्वपात, इसमें मिल और मिलकर बिछुड़ने की तड़प रहती है। वह निश्चेष्ट पड़ा रहता है परंतु वह ज्ञान से भरा रहता है, वह निरंकार में समा जाता है। निरंकार भी तीन दशाओं में विभक्त है। पहला निरंकार पदारूढ़, दूसरा निरंकार पदासीन, तीसरा निरंकार निरंकार यानी पूर्ण निरंकार। जब कैवल्यातीत अवस्था में प्रवेश कर जाते हैं तो परमलोक को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार 5 खंड कहे गए हैं। पहला धर्म खंड, दूसरा ज्ञान खंड, तीसरा श्रम खंड, चौथा कर्म खंड और पांचवा सचखंड। पांचवी दशा में नानक देव थे, अतः जब आप परम पद में प्रवेश कर जाते हैं तो इसे पा सकते हैं। जब तक आप शरीर को ही सब कुछ समझते हैं और मानकर जीते हैं, तब तक ज्ञान विलुप्त हो जाता है या ज्ञान बिल्कुल भी नहीं होने पाता। लेकिन जगत में रहने के कारण कुंडलनी ऊपर नहीं चढ़ पाती, आपके विकास को रोक देती है, नीचे के जन्म की तरफ आपको धकेलती है। इस प्रकार 84 लाख योनियों में भ्रमण करती है। जो पिंड स्थूल मंडल में है, जब पिंड स्थूल में रहता है तो विनाश करता है, सूक्ष्म में रहता है तो ज्ञान से युक्त रहता है, कारण में रहता अन्वेषण करता है, अन्वेषण से छूट जाता है, तब वह ज्ञान और अज्ञान से परे हो जाता है, तब वह अनाम लोक की तरफ बढ़ जाता है। इसके बाद पुनः कीर्तन प्रारंभ हो गया। सीताराम 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 जय सीताराम।
हम सब ने कीर्तन किया। उसके बाद कुछ गए और फिर गुरुदेव ने कहा, लोग कहते हैं कि जवानी अंधी है, प्रेम अंधा है। यह सारी बातें नासमझ की हैं। जिस जगह मुर्दा फूका जाता है वह स्थल चरित्र पतन का हो, वहाँ नहीं जाना चाहिए। यदि किसी जगह पर आँच है तो वहाँ नहीं जाना चाहिए, आप झुलस जाओगे। लोग सोचते हैं उधर जाने से वह वस्तु बिकती है, सस्ते में मिल जाती है, हम वहाँ जाएंगे तो हमें कुछ पैसों का लाभ हो जाएगा। इस सोच से कभी भी गलत जगह की तरफ नहीं जाना चाहिए। अपनी सोच को स्थिर रखना चाहिए। गंदे के स्पर्श से, गंदगी के साथ से आपकी अपनी सोच गंदी हो जाएगी। आप सस्ते में मिले या ना मिले, लेकिन आप सभ्य नहीं कहलाएंगे। इसलिए उन जगहों पे जाएं, उन जगहों पर रहें जहाँ पर आपका अपना सम्मान, आपकी अपनी सोच सही रहे। कोई भी सामान खरीदने जाएं, एक पैसा महंगा ही क्यों ना हो, लेकिन अच्छी जगह से लें और सही जगह से जाएं। आप कहते हैं यह सामान उपयोग में ले लिया, यह सामान मैंने रख लिया। अरे, पुरुष सामान खरीदने जाए, क्या होगा, 2 पैसा महंगा ही लाएगा ना, उसकी क्या चिंता आपको। लेके भी तो वही आ रहा है, व्यवस्था भी तो वही कर रहा है, चिंता भी वह करे। एक ही सब्जी बना करके खा लो। आयुर्वेद भी कहता है एक तरह की सब्जी खाएं ताकि विकार ना होने पाए। 2 रुपए सस्ते के चक्कर में गलत ना हो। मैं इन लड़कियों को यही कहूँगा, कॉलेज जाएं और कॉलेज से निकल के सीधे घर की ओर आएं। अपने आप को कभी न गिरने दें और ना अपनी सोच को गिरने दें। गुरुदेव ने कहा, हमारे हिंदू शास्त्र इतना कठोर नहीं है जितना कि मुसलमानों का कुरान। कुरान में एक जगह आयत में लिखा है, यदि औरत के किसी रेशे को किसी ने स्पर्श कर लिया, किसी पराये पुरुष ने स्पर्श कर लिया, तो उसके उस अंग को काट दो या उस स्त्री को निकाल दो। केवल 3 स्थितियों में ही छूट है। क्या? यदि स्त्री स्वयं बीमार हो, दूसरा वो बच्चा पैदा करने की स्थिति में हो, या मृत्यु के समय। गुरुदेव ने एक घटना का भी जिक्र किया। एक लड़की की शादी हुई। शादी के कुछ वर्ष बहुत ही सुंदर रहे। पति को इसका पता ही नहीं चला कि स्त्री का पहले भी किसी पुरुष के साथ शरीर का संबंध रह चुका है। एक दिन गहरी नींद में वह बड़बड़ाने लगी, मुझे छोड़ दो, और बोलते बोलते उसने नाम भी सुना दिया और पति बगल में ही था। कुछ दिन बीत गया। पत्नी ने पूछा उसने, क्या तुम इस पति के इस नाम के आदमी को जानती हो? उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गईं। उसने लाख छुपाना चाहा, झूठ भी कहा, मैं नहीं जानना चाहती, मैं नहीं जानती। लेकिन क्या हुआ, उसने पता लगाया और कुछ दिन के बाद उसने कहा, ठीक है, तुम चाहो तो उसके साथ जा सकती हो, जहाँ तुम्हें जाने की इच्छा हो, जिसके साथ तुम रहना चाहती हो उसके साथ रह लो, चाहे जो हो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, परंतु जिस तरह से तुम उसे करती हो यह मैं नहीं कर सकता, तुम्हारे अंदर सील नहीं है। समय बीतता गया। एक दिन वह अपने पत्नी के साथ ससुराल गया। बच्चों के साथ खेल खेल में पता लगा कि हाँ, इस नाम का एक व्यक्ति तो था जो आया करता था बुआ से मिलने। उसका पति एयरफोर्स में था। उसने कहा, अब मैं जा रहा हूँ काम पर, जब वापस आऊँ तो तुम यहाँ मत रहना। अदालत में ज़बरदस्ती तुमसे तलाक लूँ, इससे अच्छा है तुम सहर्ष मुझे तलाक दे के चली जाओ।
तुम जहाँ जाना चाहती हो या जिससे जुड़ी हो। गुरुदेव ने आगे कहा, तुम्हारे पूर्व जन्मों के कारण ही तुम्हें इस तरह की जिंदगी, ऐसा दुराचार और अज्ञानीपूर्ण जीवन तुम प्राप्त कर लेते हो या अपना लेते। आइए हम लोग गुरु कीर्तन करें। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव जय गुरु गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव जय गुरु गुरुदेव। 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 बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत